श्री कृष्ण जी कहते हैं, अस्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो ना, तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहा है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है ना, वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने व बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। मन परेशान हो तो आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा दोनों सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं चाहिए। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन अपने सपनों को ना टूटने दे। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, आपके अंदर इंसानियत नहीं मरेगी। जो करना है खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने पर भी धोखा मिल सकता है। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास मत जाओ, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के बिना सफल नहीं हो सकता। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों की होती है। एक बार एक गांव में साधु रहता था। भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है कि वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा ये अपने आप को बचाने क्यों नहीं आ रहे। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे, मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। पानी साधु की कमर तक आ गया और लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उसमें से एक ने साधु से कहा, पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँचने लगा। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उन्हें निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया और वह डूब गया। साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ डूबकर मेरी मौत हो गई और आप वहाँ नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले,
मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया। एक बार पैदल, दूसरी बार नाव में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा। तुम एक भी अवसर पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर जाने किसका इंतजार करते हैं। वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो करना है आज अभी से शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।